बानी पीटीआई लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ के 2 मुकदमात में बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद शाइस्ता कुंडी ने बरियत की दरखास्त मंजूर कर ली। थाना सहाला और थाना लोही भीर में मुकदमात दर्ज थे। नून लीगी कायद नवाज शरीफ के साहबजादों की 3 नैब रेफरेंसेस में बरियत की दरखास्तों पर फैसला कुछ देर बाद। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। हसन और हुसैन नवाज ने फ्लैगशिप एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में बरियत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने पर सेनेट इंतखाबात रुकवाने की दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस सुना। दरखास्त गुजार ने मौकिफ इख्तियार किया। मामला अदालत में होने के बावजूद सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो चुका। सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस सीटें दीगर जमातों को देने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। अदालती फैसला आने तक सेनेट इंतखाबात पर हुक्म इम्तना जारी किया जाए। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजाते नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इसहाक डार के कागजाते नामजदगी मंजूर। पंजाब में मोहसिन नकवी समेत 14 उम्मीदवारों के कागजाते नामजदगी की स्क्रूटनी। सिंध में मजमूई तौर पर 32 उम्मीदवारों के कागजाते नामजदगी मंजूर हो चुके। ईवान बाला की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। सिंध और पंजाब में 12-12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की 11-11 नशिस्तें शामिल। फैसलवाड़ा को एमक्यूएम भी वोट करेगी। बिल्कुल इसमें हमें कहने की कोई बात नहीं है, कोई शर्म की कोई बात नहीं। बिल्कुल वो हमारे कैंडिडेट होंगे और इसके अलावा भी मजीद और अगर पार्टी फैसला करती है तो वो जो दूसरे कैंडिडेट हमारे जो 5-6 कैंडिडेट है उसमें एक मैं भी शामिल हूँ। तो जो भी पार्टी फैसला करेगी उस पर हम अमल करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान ने फैसलवाड़ा को अपना उम्मीदवार तस्लीम कर लिया। शबीर कायम खानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सेनेट इलेक्शन में फैसलवाड़ा को वोट देंगे, कोई शर्मिंदगी नहीं। मुत्तहिदा के अरकान सिंध असेंबली चोरी नहीं खुलेआम हिमायत करेंगे। फैसलवाड़ा का कहना है, एमक्यूएम लंदन वाली टीम से मेरी मुखालिफत थी, एमक्यूएम पाकिस्तान से कोई इख्तिलाफ नहीं। ब्रेकिंग न्यूज 27 मार्च को दे दूंगा। NA81 गुजरावाला में दोबारा गिनती में नतीजा बदल गया। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के अजहर कयूम नाहरा को कामयाब करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। अजहर कयूम नाहरा ने 3197 वोटों की बरतरी हासिल की। 8 फरवरी इलेक्शन में पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता बिलाल एजाज फाख्ते करार पाए थे। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात का आखिरी दौर आज होगा। जारी कर्ज प्रोग्राम का जायजा और नए पैकेज पर मुज़ाकरात के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। स्टैंड बाय माहदे के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स कर्ज की आखिरी किस्त जारी करने का फैसला भी आज होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में अब तक की मजमूई पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। मौशी टीम का आलमी मालियाती फंड के मुतालिबात पर गौर। वज़ारत ख़जाना मिशन से मुज़ाकरात की कामयाबी पर पुरुम्मीद। महंगाई के मारे अवाम को महंगी बिजली के बड़े झटके की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 5 रुपए फी यूनिट इजाफा मांग लिया। नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। सारिफीन पर 40 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। नेपरा में 28 मार्च को समाअत होगी। नेपरा के मुताबिक फरवरी में औसत पैदावारी लागत 8.70 रुपए फी किलोवाट रही। जनवरी में पैदावारी लागत 13 रुपए 80 पैसे फी किलोवाट थी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ओहदा संभालने के बाद पहले गैर मुल्की दौरे पर बरतानिया चले गए। इसहाक डार लंदन में एक रोज़ा क़याम के बाद ब्रसल्स रवाना होंगे। ज़राए वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ब्रसल्स में न्यूक्लियर सिक्योरिटी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ रमजान मुबारक का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, हसन और हुसैन नवाज का भी वालिद के साथ जाने का इम्कान।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की उम्र की सआदत के लिए आखिरी अशरे में रवानगी मुतवक्के। नवाज शरीफ का उम्र की अदायगी के बाद लंदन जाने का प्लान। पंजाब काबीना ने बजट और ज़िमनी ग्रांट मंजूरी की तौसीह कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास नॉलेज पार्क को पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के सपुर्द करने की मंजूरी। वज़ीर आला की 1 साल में IT सिटी के दोनों टावर मुकम्मल करने की हिदायत। CEO पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की डेपुटेशन पर तैनाती में तौसीह कर दी। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की अटक से अडियाला जेल रावलपिंडी में ट्रायल की भी मंजूरी। हम 20,000 मोटर बाइक्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए लेके आ रहे हैं, जो अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं या उनके पास अपनी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, तो उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए हम खुद उनको मोटर बाइक्स देंगे। उनकी जो डाउन पेमेंट है वो 25,000 रुपीज़ है। 1.5 लाख से 2.5 लाख की मोटरसाइकिल है। लेस दैन 5,000 मंथ की उनकी जो है इंस्टॉलमेंट होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 20,000 मोटरसाइकिलें देने का ऐलान। कहती हैं माहाना किस्त 5,000 से कम होगी। मरीम नवाज से ईरानी काउंसिल जनरल की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। साइमा फारूक वज़ीर आला पंजाब की प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात। ज़ीशान आशिक मलिक की मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी उमूर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मलिक अहमद खान भच्चर को पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। मोइन रियाज कुरैशी डिप्टी ऑपोजिशन लीडर नामजद। साहबजादा हामिद रजा ने तकर्रियों का बाकायदा ऐलान कर दिया। कहते हैं लाकानूनियत की इंतहा है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए नामजद MPA मियां असलम इकबाल को हलफ तक नहीं लेने दिया जा रहा। PTI चेयरमैन की हिदायत पर ऑपोजिशन लीडर का तकर्रुर किया। हलफ उठाने के बाद मियां असलम इकबाल जिम्मेदारी संभालेंगे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील के दलाइल जारी। जरताज कुल का नाम ECL से निकालने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने बगैर कार्रवाई समाअत मुलतवी कर दी। एंटी करप्शन अदालत लाहौर में पंजाब असेंबली भर्ती केस में परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। FIA ने PTI ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात मुकम्मल कर ली। इंक्वायरी टीम ने पेशरफ्त रिपोर्ट से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत को बताया गया मजीद कार्रवाई के लिए रिपोर्ट डायरेक्टर FIA को इरसाल कर दी। अदालत ने 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। इछरा वाक़े के मुल्जिमों का जिस्मानी रिमांड मंजूर। 4 मुल्जिमों को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश किया गया। जज अरशद जावेद ने समाअत की। तफ्तीशी अफसर ने इस्तदा की असलहा बरामद करना है। 400 अफराद ने खातून को महबूस किया। खातून को जान से मारने की कोशिश की गई। अदालत ने 3 मुल्जिमों का 3 रोजा और 1 मुल्जिम का 4 रोज के लिए रिमांड मंजूर कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 612 पॉइंट्स का इजाफा। 65,502 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता, 278 रुपए 50 पैसे में फरोख्त। सोना 400 रुपए फी तोला महंगा। कीमत 2,27,300 रुपए हो गई। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम। गिरां फरोशों ने सब्जी, फल और चिकन के खुद साख्ता बढ़ा दिए दाम। लाहौर में प्याज की मुकर्ररा कीमत से 65 रुपए किलो जायद वसूली। टमाटर भी सरकारी निर्ख से 35 रुपए महंगा फरोख्त। लहसुन की सरकारी कीमत 590, बाजार में लहसुन 780 रुपए किलो बिकने लगा। आलू 35, हरी मिर्च 60 और लीमू 35 रुपए किलो महंगे फरोख्त। 330 रुपए वाला सेब 400 रुपए किलो बेचा जा रहा है। केला 190 की बजाय 250 रुपए दर्जन फरोख्त। कीनू की भी फी दर्जन मुकर्ररा निर्ख से 150 रुपए जायद वसूली।
खजूर, अंडे और ब्रायलर गोश्त भी सरकारी कीमत से महंगा फरोख्त। मुजफ्फराबाद में बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए बवाल। शहर के गली मोहल्लों में इंसानी जिंदगियां खतरे में। बेहंगम तारों ने शहरों का हुस्न भी गहना दिया। शहरियों का कहना है कई बार शिकायत दर्ज कराई मगर सुनवाई नहीं हुई। हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। फैसल मस्जिद को बरे सगीर की सबसे बड़ी मस्जिद का एजाज हासिल। खैमे की तर्ज पर तामीर मस्जिद का हुस्न यकता और बेमिसल। मस्जिद में बैक वक्त 3 लाख अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। मशहूर जमाना मुसव्वी सादिकैन ने दीवारों पर कुरानी आयात तहरीर की। कराची में मैरीटाइम म्यूजियम तारीखी मालूमात का खजाना। 24 गैलरीज में 2600 नादिर अशिया मौजूद। समुद्री रास्तों और तिजारती रूट्स का तफसीली नक्शा। आबदोज हंगूर में इस्तेमाल शुदा तारपेडोज शोकेस। गहरे पानियों से पैगाम रसानी का मवासलाती निज़ाम। जंगे 1971 में तबाह की गई भारतीय आबदोज कुकरी की बाकियात भी मौजूद। माहाना तकरीबन 1.5 लाख अफराद म्यूजियम देखने आते हैं। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।